मतलब एग्जाम में बैठोगे ना तो डायरेक्टली जो तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे इस कोड सीरीज में वो डायरेक्टली वहां पे तुम्हें दिख रहे होंगे। और ये मैं किस प्रूफ के बेसिस पे बोल रहा हूँ, किस उस पे बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो मेरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है तुम वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन कर रखा है, मैंने पीवाईक्यूज को ब्रेक डाउन कर रखा है, एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके तुम्हारे सामने टेबल पे रख दिया है। ठीक है, नाउ अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यूज करना है नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर है। हाँ तो तुम्हें पता है पूरे साल भर में मैं मात्र 3 से 4 वीडियोस ऐसी बनाता हूँ जिसमें मैं तुम्हें रियलिटी से हिट कराता हूँ। ठीक है, वो वीडियोस जिसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में होने क्या वाला है, स्पेशली फॉर सीएस। चैनल में पहले से हो तो तुम्हें पता ही होगा चैनल में किस टाइप की वीडियोस आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, नितिन पालीवाल क्या है कौन है, तुम्हें सब कुछ पता ही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, कितने टाइम से कर रहा हूँ, ऑलरेडी तुम्हें पता है। बट अगर तुम चैनल पर नए हो तो मेरे भाई बैठ जाओ अभी। ठीक है, आराम से बैठो एक जगह पे, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अब देखो सबसे पहले तो सब समझाता हूँ कि स्टार्टिंग से चल क्या रहा है। CS is one of the most neglected subject in our 11th and 12th। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत इजी सा स्टेटमेंट है, बट हमें कोई बताता ही नहीं है। हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं जो कि एंडिंग में एग्जाम होने के बाद जब उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता या फिर ओवरऑल रिजल्ट घट जाता है, ओवरऑल परसेंटेज डाउन चले जाता है सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, वो होता है CS। ठीक है, और बहुत से यूट्यूब पे तुम्हें ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि बोलेंगे भाई तुम जेई के लिए कर रहे हो तो तुम CS मत लो, या फिर तुम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो तो तुम CS मत लो। और इसके ऊपर इसके पीछे वैलिड रीजंस भी हैं एक्चुअल में। ठीक है, बट अभी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने CS ले ली है और उनके हाफ ईयरली हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और अब उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यार CS तो ले लिया, अब करना क्या है। ठीक है, 11th 12th दोनों सुनो ध्यान से। तुम लोग ना दिक्कत कहां पे आ रही है, तुम लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि करना कैसा है। रिसोर्सेज हैं CS के लिए, पहले कम हुआ करते थे, जब ये चैनल बनाया था तब रिसोर्सेज कम हुआ करते थे, अब रिसोर्सेज थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट यू डोंट एग्जैक्टली नो कि कहां से कैसे क्या पढ़ना है टिल द वेरी एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन, कि तुम्हें वो स्कोर अचीव हो जाए जो तुमने सोचा है। ठीक है, और मैं अभी से ही बता रहा हूं सितंबर इज द टाइम, सितंबर हमारा एंड होने वाला है। ठीक है, तुम लोगों के हाफ ईयरलीज हो चुके होंगे, बहुतों के हो भी रहे होंगे। ठीक है, बट ध्यान रखो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, लास्ट तुम्हारा मार्च में, फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे, और CS का स्पेसिफिक पूछोगे तो वो कभी कभी अप्रैल स्टार्टिंग तक एक्सटेंड हो जाता है। पिछले साल वो 29 मार्च को था आई थिंक रिमेंबर, और उससे पहले वो 2 अप्रैल को था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेट एकदम एंडिंग में तुम्हारा CS का एग्जाम होता है, और अच्छा खासा गैप CS के लिए मिल जाता है, जनरली ऐसा ट्रेंड में देखा गया है 12th के बोर्ड में। ठीक है, बट अब यहां पे गलती कहां पे हो जाती है मैं तुम्हें वो समझाता हूं। CS जो सब्जेक्ट है ना, ये तुम ऐसा मत समझो कि इसमें तुमने रट्टा मारा और तुम एग्जाम लिख के आ गए। फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, ये सब बाकी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे पास ऑप्शनल, या फिर इन सब में चॉइस में लोगों के पास होते हैं। तो लोग कैसा करते हैं भाई, जो मान लो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने अकाउंट्स और ये सब बाकी अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट को जो है मैथ्स वगैरह इनको आगे रख दिया, CS को साइड में रख दिया। आर्ट्स वालों ने अपने मेन सब्जेक्ट्स आगे रख दिए, CS को साइड में रख दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो है वो जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं और PCM को प्रिपेयर करते हैं, CS को साइड में रख दिया। सेम बायो वाले भी करते हैं। अब सुनो, पूरे हफ्ते तुम करते रहो भाई बाकी सब सब्जेक्ट्स, तुम कॉमर्स आर्ट्स में पूरे हफ्ते करो, वीक में एक दिन। मेरी वीडियो भी इसलिए बहुत कम फ्रीक्वेंसी में आती है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ज्यादा CS पे ध्यान नहीं देते हो, और अगर तुम थोड़ा सा भी दोगे, अगर तुम वीक में 1 घंटा भी दोगे तो भी तुम CS में महारत हासिल कर सकते हो एग्जाम तक। ठीक है, तो वही बात है, मैं इस वीडियो के पर्पस से तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अब देखो भैया, अब देखो तुम्हारे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, भैया मेरे को कुछ नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, आपने ये तो बता दिया कि करना है 1 वीक में 1 घंटा करना है, करना कैसे है? अब वो सुनो, टाइम स्टैम्प लगा दो अगर यहाँ पे, ठीक है, वीडियो यहाँ पे देख रहे हो, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि भाई यहाँ से मेन स्ट्रैटेजी की बात हो रही है कि आखिर करना कैसे है। क्या लगता है तुम्हें कैसे करना है? तुमसे ही पूछता हूं मैं कि भाई अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है, कहां से क्या करोगे? मैं देखो वैसे बता चुका हूं, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार एक ना स्ट्रैटेजी का रोल, एक प्रॉपर प्लानिंग का रोल क्या होता है वो तुम्हें एक्चुअल में नहीं पता। तुम्हें लगता है कि बस कहीं से ये पढ़ लो, कहीं से वो पढ़ लो, यहाँ से ये कर लेते हैं, ये वाली बुक ले लेता हूँ, साथ में इसके साथ ये लगा लूंगा, और तुम लोगों को कुछ प्लानिंग एक्चुअल में तुम्हारे पास होती ही नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ, देखो रिसोर्सेज की बात करता हूँ ना, रिसोर्सेज नहीं है, अभी तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला रिसोर्स अगर तुम जाओगे यूट्यूब पे, देखो चैनल्स बहुत सारे मिलेंगे, मैं तो बता रहा हूँ कि बेस्ट रिसोर्स मैंने जो कंपाइल कर रखा है अपने एंड से, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। तुम्हें जिसका अच्छा लगता है तुम उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, जिस भी टीचर का, जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी भैया का, जो भी है, भैया दीदी जिसका भी अच्छा लगता है तुम कर सकते हो।
बट मैं बता रहा हूँ मैंने अपने एंड से जिस चीज़ को कंपाइल किया है, और पिछले साल बहुत बहुत तगड़ा रिजल्ट स्टूडेंट्स का आया है, ठीक है। और मैंने एग्जाम के बाद एग्जाम रिएक्शन वीडियो भी ली थी, तुम उसको भी देखना, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि किस टाइप से एग्जाम रिएक्शन बाकी स्टूडेंट्स का था एग्जाम के बाद, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा कि पेपर एग्जैक्टली होता कैसे है। तो पहली चीज़, ब्रेन बस्टर सीरीज, ठीक है, ब्रेन बस्टर सीरीज, अगर तुम इसको डायरेक्टली सर्च मारोगे ब्रेन बस्टर सीरीज, तो मेरी ही सीरीज नितिन पालीवाल नाम से तुम्हें मिल जाने वाली है। चैनल पे प्लेलिस्ट में भी दे रखी है, ठीक है, तुम कैसे भी देख सकते हो। इसमें टोटल यार हार्डली 12 वीडियोस होंगी, ठीक है, 12 से 14 वीडियोस हैं मेरे हिसाब से। और इन 12 से 14 वीडियोस में सबके सब 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटा मैक्सिमम, ठीक है, 1 घंटे से कम में ही है ज़्यादातर, बट कुछ कुछ वीडियोस 1.5 घंटा है, बस 1-2 वीडियोस। तो ये जो है तुम्हारा, अगर तुम सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो मुश्किल से तुम्हें 15 से 20 घंटे चाहिए बस, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें बस हफ्ते में 1 घंटे दो, तो तुम चाहो तो फिर इससे कंप्लीट कर सकते हो। बट ये सीरीज है पिछले साल के, मान लो तुम्हारे सितंबर में, अक्टूबर में डायरेक्टली अभी हाफ ईयरली आ रहा है, फिर एग्जाम आ रहा है। पहले तुम बता दो, उसके लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, जितना तुम्हें आता है उतने से हो जाएगा। ज़्यादा तुम हेडेक दे रहे हो कि भैया इसके लिए कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करे, पूरा सिलेबस नहीं हुआ, ये वो किसी का ही नहीं हुआ होता, ठीक है। तो चिल मारो, इनके लिए टेंशन मत लो। तुम्हें बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड एंगल से तुम्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है। फाइनल तुम्हारा बोर्ड टारगेट होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मैं इसके लिए प्रिपेयर करूंगा पूरा सिलेबस, ना ना ना। प्रोसेस में धीरे धीरे जाते जाओ, तुम्हें धीरे धीरे समझना है कि भाई इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। मैं बस अब ध्यान से समझो, सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ कि सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली हो गया। अब आगे चलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोड युद्ध सीरीज का अगर तुमने अभी तक नाम नहीं सुना तो अब सुन लो बेटा, ठीक है, अब सुन लो। कोड युद्ध सीरीज एग्जैक्टली है क्या, मैं तुम्हें बताऊं। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, आउटपुट बेस्ड और एंड व्हाट नॉट, पीवाईक्यूज, सब कुछ कवर करने वाले हैं हम इस कोड युद्ध सीरीज में, ठीक है, टिल द वेरी एंड। मतलब एग्जाम में बैठोगे ना तो डायरेक्टली जो तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे इस कोड युद्ध सीरीज में, वो डायरेक्टली वहां पे तुम्हें दिख रहे होंगे। और ये मैं किस प्रूफ के बेसिस पे बोल रहा हूँ, किस उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो मेरा पास्ट रिकॉर्ड रहा है तुम वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन कर रखा है, मैंने पीवाईक्यूज को ब्रेक डाउन कर रखा है, एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके तुम्हारे सामने टेबल पे रख दिया है, ठीक है। नाउ अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यूज करना है, नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो भाई तुम्हें रिसोर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब ये ब्रेन बस्टर कोड युद्ध सीरीज में हम कहां तक पहुंच गए हैं वो समझ लो। कोड युद्ध सीरीज में हमने करंटली टोकन्स और डेटा टाइप्स कवर कर लिया है, और एक वीडियो हमने प्रोग्रामिंग वाली जो बेसिक्स तुम्हें समझने चाहिए प्रोग्रामिंग के, वो हमने कवर कर दिया, जिसमें कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट्स, ये सब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं। और अब हम डायरेक्टली जंप कर रहे होंगे मेन अपने सिलेबस वाले पोर्शन के ऊपर, जो कि एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो देखो 11th के बेसिक्स ही हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे क्या, हमने रिवीजन टूर एक बार निपटा लिया, तो उसके बाद तुम्हारा फाइल हैंडलिंग जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ लो। फाइल हैंडलिंग से हर साल एग्जाम में 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अकेले उससे, जिसमें कि टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम्स, बाइनरी फाइल, सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं बाइनरी फाइल, और इन सब में तुम्हें पता भी है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल के प्रोग्राम्स लिखने में सबसे ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स के कटते हैं। मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, लिख के ले लो। और तुम्हारे भी उसमें कटेंगे अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लॉजिक्स लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, और तुम्हारे सारे के सारे प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कैसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, तुमसे वो पूछा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज तुम्हें दे दी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भाई ऐसा प्रोग्राम बनाना है, बनाओ। अब तुम्हारे हाथ में है, तुमने जरा सा भी कुछ छोटा सा, अगर मान लो तुमने एक कॉमा लगाने में भी गलती कर दी, बस गया हाफ मार्क्स 1 मार्क्स, जिस तरीके से भी मार्किंग स्कीम होगी उस तरीके से तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जरा सा भी एक कॉमा की गलती हो गई तो पूरा प्रोग्राम गलत कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। स्टेप मार्किंग लगती है तो डेफिनेटली, बट फिर भी तुम समझो, तुम्हारा हाफ मार्क्स अगर हर जगह पे कटेगा तो ऑब्वियसली इट विल राउंड ऑफ टू 0, समझ रहे हो। तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो फाइल हैंडलिंग जब हम कर रहे होंगे, बहुत तगड़ी तरीके से कर रहे होंगे, प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में सारा का सारा सिलेबस साथ में तुम्हारे बैठ के कवर करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। काम क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और बस वीडियोस हर ट्राई करेंगे हम, वीक में एक वीडियोस आए ही आए, और ज़्यादा हमें एफर्ट्स देने भी नहीं है, तुम्हें बस अभी मोमेंटम के साथ चलना है। एक वीडियो आ रही है वीक में, तुम्हें उसको देखनी है एंड तक और बस कंप्लीट कर देनी है, बस उसको रैप अप कर देना। अब अपना जो सब्जेक्ट दूसरा करना है करो, ठीक है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, अगर 1 घंटे की वीडियो है तो हो सके तो कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बना लेना, वो मैं तुम्हें नोट्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा साथ साथ में, या फिर अलग से भी कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा। वैसे टेलीग्राम पे ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल, क्वेश्चंस, नोट्स, बहुत कुछ ऑलरेडी है फ्री वाला, ठीक है, तो उसको चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा होगा। और बाकी यार, तुमने अगर अभी तक नोट्स तुम्हारे पास नहीं है तो परचेज कर लेना, या तो अभी परचेज कर सकते हो, या फिर दिवाली में बहुत तगड़ा ऑफर आने वाला है नोट्स के ऊपर, बहुत तगड़ा डिस्काउंट में मिलने वाला है, ठीक है। तो
बस तैयार रहो कि भाई जैसी ऑफर रिलीज हो दिवाली के टाइम पे नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर से वो स्टार्ट हो जाएगा, तो अक्टूबर तक का वेट कर लो और उसके बाद फटाफट से जैसे ही नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे तुम्हारे पास नोट्स होंगे, तुम्हारे पास पीवाईक्यूज की कंपाइलेशन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है इतनी तगड़ी। मुझे बताओ तुम्हें कहां से मिलेगी पीवाईक्यूज कंपाइलेशन है? जितने भी पीवाईक्यूज है सारे के सारे सॉल्व्ड कंपाइलेशन चैप्टर वाइज तुम्हें टेलीग्राम पे दे रखी है फ्री में, ठीक है? किसने प्रोवाइड कर रखे हैं मुझे बता दो, ठीक है? तो वो चीज तुम्हें रिसोर्स जरूर से चेकआउट करना है, एकदम गोल्ड माइन भाई, एकदम तगड़ी चीज, एकदम महारथी लेवल मटेरियल है वो, समझ लो, महारथी मटेरियल ही उसका तो नाम ही, ठीक है? तो वो चीज तुम्हें समझ जानी है कि भाई पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है सीएस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मैं बोलूंगा सारे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस है। अरे वही क्वेश्चन को रिवॉल्व करके छाप के दे देते हैं, मैं बताता रहा हूँ और मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है? तो पीवाईक्यूज को अच्छे से करना है। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जितने ज्यादा होते हैं, हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, पीवाईक्यूज फेस, प्रोग्रामर फेस, इस बार भी हम इसी तरीके से करेंगे, जबकि इससे भी लेवल अप करेंगे, ठीक है? और दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस मैं कंप्लीट सारा करा देने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें कंसिस्टेंटली चाहिए, हमें ऐसा नहीं कीजिए हमने एकदम ऐसे ही सिलेबस कर लिया, फिर हमने एकदम से, मान लो कि मैंने अगर अक्टूबर तक सिलेबस करा दिया तुम्हें, फिर तुम नवंबर दिसंबर में क्या करोगे? तुम तो भूल ही जाओगे कि सीएस भी कुछ है, ठीक है? तो हम दिसंबर तक आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है? तगड़ी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तुम ओवरऑल ये समझ जाओ, ठीक है? और बाकी फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम कंफ्यूज होते रहो 6 चैनल्स की तरफ, एक ऑप्शन है कि तुम एक को पकड़ो और उसकी तरफ से उसी सीरीज में चलते रहो, ठीक है? और दूसरी चीज आएगी तुम्हारी इसका जनवरी में हम करेंगे प्रॉपर रिवीजन, ठीक है? और यार जनवरी जब मंथ आ जाता है ना, तब सबके सब सीरियस हो जाते हैं, और सच बताऊं तो उसके जब तक जनवरी आ जाएगा ना, तब तक फिर तुम वो वाले मार्क्स नहीं ला पाओगे जो तुम अभी लाना चाह रहे हो। अगर तुम अभी से ही लग जाओगे तो तुम्हारे 95 प्लस पक्के हैं, ठीक है? और इसी नोट के साथ, इसी नोशन के साथ जनवरी फरवरी में हमें प्रॉपर प्रिपेयर करना है, रिवीजन मारना है, तगड़ी तगड़ी सीरीज चलेंगी, आखिरी लास्ट डे सीरीज, ठीक है? उसमें भी हम इन्हीं नोट से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोड युद्ध नोट से। तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग कोड युद्ध सीरीज। जहां से भी कोई भी पूछे, कोई दोस्त पूछे, कोई भाई पूछे, कोई भी स्टूडेंट पूछे कि भाई कहाँ से पढ़ रहा है, सीधे बता देना भाई कोड युद्ध से पढ़ रहा हूँ, पढ़ना है तो पढ़ ले, ठीक है? बाकी तुम्हारे ऊपर है, लग जाओ मेहनत करने, ठीक है? पढ़ते रहो बाकी सब सब्जेक्ट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, बट मेक श्योर यू फोकस ऑन सीएस एज वेल, क्योंकि आखिरी के टाइम पे फिर जाकर चीजें नहीं हो पाती हैं। एंड सी यू सून, बाय।